2021 में दिल्ली सरकार ने DSEU की स्थापना की और इस यूनिवर्सिटी में दिल्ली की जो पॉलिटेक्निक व्यवस्था थी, जो DTTE के तहत चल रही थी, उस पूरी व्यवस्था को DSEU में तब्दील कर दिया। और इस यूनिवर्सिटी की स्थापना भी इस तरीके से की गई कि DSEU को यूनिवर्सिटी बनाया गया और उसके सारे सिस्टम को पॉलिटेक्निक का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसमें समाहित कर दिया गया। और इस परिवर्तन से और इस नीतिगत बदलाव से जो सबसे बड़ी दिक्कत सामने आई वो पॉलिटेक्निक के सिस्टम को ध्वस्त कर दिया और इस पॉलिटेक्निक के सिस्टम और DSEU के सिस्टम को आपस में घालमेल करने की वजह से न सिर्फ DSEU के को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि पॉलिटेक्निक का पूरा सिस्टम जो है वो अस्त व्यस्त हो गया है। इसमें कई सारी खामियां निकल के आई हैं, कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और इन सब बातों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर लोकेश कुमार, जो गोफ्टा के जनरल सेक्रेटरी हैं। लोकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे एक छोटे से आमंत्रण पर हमसे जुड़े। लोकेश जी, सबसे पहले सवाल मेरा ये है कि ये आप जिस संस्था को रिप्रेजेंट करते हैं, गैजेटेड ऑफिसर्स फोरम, ये क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं अमिताभ जी आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमारी बात को रखने के लिए, हमारी चीज़ों को समझने के लिए हमें समय दिया, मौका दिया। और मैं सभी आपके दर्शकों को भी प्रणाम करता हूं। मैं गैजेटेड ऑफिसर फॉर्म के बारे में बताऊं तो जितने भी दिल्ली के पॉलिटेक्निक सिस्टम पहले 2021 से पहले थे, वो सभी पॉलिटेक्निक्स के अंदर जो शिक्षक पढ़ाते थे वो सारे के सारे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम को पास करके, इंटरव्यू को पास करके आते थे। अभी भी वही व्यवस्था है। ये हमने फोरम बनाया, तब से फोरम बनाया जब हमारे साथ DSU का एक मजाक किया गया, जिसके तहत हमें जो है हमारे को जबरदस्ती एक यूनिवर्सिटी के अंदर काम करने के लिए पहले की गवर्नमेंट ने हमें प्रेशराइज किया, हम पर जो है अपनी मनमानी थोपने की कोशिश की। तो हमें लगा कि हम अपनी बातों को रखने के लिए एक फोरम का गठन करें और यही वो फोरम है जिसकी तहत हम अपनी बातों को समक्ष लोगों के और आपके और बाकी हमारे अधिकारियों के समक्ष लाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, टेक्निकल जो पॉलिटेक्निक्स के जो शिक्षक हैं और DSU के शिक्षक जो हैं वो या जो प्रोफेसर है वो कौन है? जो पॉलिटेक्निक के प्रोफेसर थे वही DSU में भी पढ़ाने के लिए आए थे क्या? देखिए, पिछले 60 साल का इतिहास है कि दिल्ली में लगभग 10 पॉलिटेक्निक, 12 पॉलिटेक्निक ऐसे होते थे जहां से बच्चे एक ओवरसियर का कोर्स करके निकलते थे, यानी डिप्लोमा लेकर के निकलते थे। ये डिप्लोमा अलग अलग ब्रांच में होता था, जैसे कंप्यूटर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, पॉलीमर इंजीनियरिंग। तो ये ब्रांचेस हमारी चलती थी और बड़ी सफलता के साथ ये सिस्टम चलता रहा है। किसी और स्टेट में भी अगर आप देखेंगे तो बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के तहत पॉलिटेक्निक आज भी जिंदा है। हमारे यहाँ ये पॉलिटेक्निक सिस्टम को नेस्तो नाबूद करने की, खत्म करने की एक कोशिश की गई और उस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को ओवरटेक करने की, हाईजेक करने की कोशिश जो है आम आदमी पार्टी की सरकार ने 2021 में और 2017 से उन्होंने ये काम स्टार्ट कर दिया था। 2021 में उन्होंने इसको इंप्लीमेंट किया। ये जो यूनिवर्सिटी बनी है ये किसी यूनिवर्सिटी एक्ट के तहत नहीं बनी है। ये यूनिवर्सिटी जो बनी है सिर्फ कैबिनेट अप्रूवल से, एक दिन में कैबिनेट अप्रूवल दिया, आज हम सोए कल सुबह हमें पता चला कि हम अब पॉलिटेक्निक का सिस्टम नहीं है, अब हम यूनिवर्सिटी का सिस्टम है। डिफरेंस क्या है? पॉलिटेक्निक के सिस्टम में हमारी सैलरी हमारे PO से आती थी, लेकिन अब क्योंकि हमें हमारे पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को, हमारी पूरी बिल्डिंगों को, हमारे सभी स्टूडेंट को और हमारे पूरे टीचरों को, जो टीचिंग एंड नॉन टीचिंग, गैजेटेड एंड नॉन गैजेटेड स्टाफ है, उनको अब सैलरी जो है ग्रांट के थ्रू मिलेगी। यानी अगर दिल्ली गवर्नमेंट अगर यूनिवर्सिटी को ग्रांट देती है तो हमें सैलरी मिलेगी, नहीं देती है तो हमारी सैलरी नहीं आएगी। और भी यूनिवर्सिटी जैसे दिल्ली में चल रही है, DTU है, IP यूनिवर्सिटी है। IP तो खैर सेल्फ स्टैंड यूनिवर्सिटी है, वो अपना खर्चा खुद जनरेट करते हैं। कहीं भी किसी भी स्टेट में पॉलिटेक्निक किसी यूनिवर्सिटी के तहत नहीं चल रहे हैं।
दिल्ली में ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी, क्यों जरूरत पड़ी? मुझे लगता है केवल मात्र ये यूनिवर्सिटी इसलिए बनाई गई ताकि हमारे हाथ की पावर का एक वीसी, वाइस चांसलर उन्हें मिल जाए और लगभग 20, 25, 30 लोगों को वो एम्प्लॉयमेंट दे पाए, इलीगल एम्प्लॉयमेंट दे पाए, बगैर किसी सिलेक्शन क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए, बगैर किसी यूपीएससी एग्जाम को पास किए हुए। तो ये एक बेनिफिट मिल जाता है यूनिवर्सिटी बनाने का कि वीसी के हाथ में पावर आ जाती है। उस पावर को और उन 20-30 लोगों को अपॉइंट करने के लिए इन्होंने लगभग 500-600 गेस्टेड नॉन गेस्टेड लोगों का भविष्य तबाह किया, उनके बच्चों का भविष्य तबाह किया है। और अब हमारी हालत यह है कि हमें होली है, हमें अब तक सैलरी नहीं मिली है। एक सवाल यह है कि जब 2021 में डीएसईयू का गठन किया गया और उसके बाद जब पॉलिटेक्निक की एक अपनी बॉडी थी, उस बॉडी को डीएसईयू में शामिल कर दिया गया। उस शामिल करने के बाद जो शिक्षक थे और उसके एडमिशन जो हुए, तो वो उसमें जितने कोर्स आए, क्या उसके लिए अलग से शिक्षकों की भर्ती की गई या पॉलिटेक्निक के ही शिक्षकों को उसमें भी पढ़ाने के लिए रख दिया गया? देखिए, मैं आपको बताऊं, जब पॉलिटेक्निक सिस्टम जो होता है वो बिल्कुल कोर ब्रांच होती है इंजीनियरिंग की। आप उस ब्रांच के तहत उनसे रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ाएं तो ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि हमें इंडस्ट्री को टेक्निकल एक्सपर्ट्स हमें देने होते हैं। यूनिवर्सिटी बनने के बाद पहले तो इन्होंने क्या किया कि धीरे धीरे कोर्सेज को खत्म करते चले गए, कुछ ब्रांचेज उन्होंने बंद कर दी। जैसे पहले हमारे पास कस्तूरबा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है, उसमें सिविल इंजीनियरिंग एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग का एक कोर्स चलता था, जिसको वीसी साहब ने बंद करवा दिया था। अभी के वीसी नहीं, पहले के वीसी साहब ने बंद करवा दिया था। फिर हमसे ओपिनियन मांगी गई, हमने उसका विरोध किया कि भाई लड़कियों के लिए केवल मात्र दिल्ली में एक ही ऐसा पॉलिटेक्निक है जहां वो सिविल इंजीनियरिंग करना चाहती हैं, तो वो अपॉर्चुनिटी आप कैसे मिस कर सकते हैं? हमारी सीटें फुल हैं, हमारी सीटों में कोई कमी नहीं, हमारे एडमिशंस में कोई कमी नहीं। तो ऐसे बहुत सारे कोर कोर्सेज को इन्होंने बंद करने की कोशिश की। दूसरा, उसके बाद इन्होंने क्या किया, अब जो कोर्सेज चल रहे हैं उसमें सब्जेक्ट में कटौती करनी शुरू कर दी। मान लीजिए कि अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, तो उसे अब आप कहते हैं कि आप फाइनेंशियल लिटरेसी भी पढ़िए, आप एंटरप्रेन्योरशिप भी पढ़िए। एक्चुअली ये एक विजन था प्रधानमंत्री जी का कौशल विश्वविद्यालय के लिए, वो विश्वविद्यालय इन्हें अलग से बनाना चाहिए था। पॉलिटेक्निक को तबाह करके ये विश्वविद्यालय बनाने की जो इन्होंने गलती करी है, वो बहुत लोगों को, बच्चों को नुकसान हो रहा है। साथ ही साथ यूनिवर्सिटी बनने के बाद जो फीस अब देनी पड़ रही है लोगों को, बच्चे जो है पहले 6,000 रुपए में पूरा 3 साल का डिप्लोमा करके निकलते थे और प्लेसमेंट हम लोग अपने यहाँ कैंपस प्लेसमेंट कराते थे, उनको 40-40 हजार की सैलरी मिलती थी। अब वो बच्चे जो है 70,000 रुपए, 80,000 रुपए दे करके एडमिशन ले रहे हैं और उनके पास अभी भी फर्स्ट सेमेस्टर की फीस दे दी, बेचारों के पास सेकंड सेमेस्टर की फीस देने को नहीं है। ऐसी व्यवस्थाएं बना दी गई हैं। लोग अभी बढ़ी हुई फीसों के चक्कर में पलायन कर रहे हैं दिल्ली से, दिल्ली के पॉलिटेक्निक सिस्टम से पलायन करके हरियाणा स्टेट, राजस्थान स्टेट, उत्तर प्रदेश स्टेट के पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले रहे हैं। तो क्या दिल्ली के जो बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है, क्या वो सिर्फ प्राइवेट कॉलेज को ही बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की डिग्री या डिप्लोमा देगा? बाकी का डिप्लोमा जो है डीएसयू अभी तक किसी को भी सर्टिफिकेट उन्होंने इशू नहीं करा है। एक बैच जा चुका है निकल के, अभी तक उनका सर्टिफिकेट कैसा है, क्या है, किसी को कुछ नहीं पता। बार बार हम बात करते हैं एफिलिएशन की, एफिलिएशन तो खैर ये ले ही नहीं रहे एआईसीटी की, और कोई भी टेक्निकल एजुकेशन बगैर एआईसीटी अप्रूवल के मान्य नहीं होता। किसी भी गवर्नमेंट जॉब में आपको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी वहां पे। तो प्रोफेसर सर, एक सवाल ये है कि अगर कोई भी डिप्लोमा अगर एआईसीटी से अप्रूव्ड नहीं है और 2021 के बाद से लगभग 4 बैच निकल गया, तो 4 बैच 2021 के बाद अभी एक बैच निकला है, 2021, 22, 23, 24 में एक बैच निकला है। एक बैच निकला। हाँ, तो जब एक बैच निकल गया, उस बैच के जो स्टूडेंट हैं उनको जो डिप्लोमा मिली हुई है उस पर एआईसीटी का अप्रूवल तो है नहीं है, तो उनके सामने आगे क्या दिक्कतें आ सकती हैं? अभी तो उन्हें डिप्लोमा मिला ही नहीं है। एआईसीटी की अप्रूवल हर साल रिन्यू करानी होती है, वो एआईसीटी की अप्रूवल रिन्यू नहीं करी गई है। एआईसीटी के नॉर्म्स को फॉलो करना होता है, क्योंकि वहां टीचर्स कौन होंगे, किस लेवल के टीचर पढ़ाएंगे, आपका बिल्डिंग का क्या एरिया होगा, बिल्डिंग के अंदर क्या फैसिलिटी होगी, तो एआईसीटी पूरे नॉर्म्स के साथ अपनी एफिलिएशन देती है। इन्होंने कभी अप्लाई ही नहीं करा,
जबकि हम बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के तहत थे, तो हम हर साल AICTE की रिन्यूअल कराते थे, जिसकी वजह से मैं खुद भी उसी पॉलिटेक्निक सिस्टम से निकल के आज प्रोफेसर बना हूं। मेरी डिग्री के बारे में मैं कह सकता हूं कि उस डिग्री पे क्लियर कट लिखा हुआ है बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन दिल्ली गवर्नमेंट। अब इस सिस्टम के बाद पास आउट होने वाले बच्चों का क्या भविष्य होगा, या तो ये आज के हमारे VC साहब बता सकते हैं, या वो आम आदमी पार्टी के नेता बता सकते हैं जिन्होंने अपने छोटे से फायदे के लिए बहुत बड़ा नुकसान इस प्रदेश का किया है। तो अब सवाल ये है कि जो पॉलिटेक्निक के लोग हैं, पॉलिटेक्निक के जो प्रोफेसर हैं, आपने बताया कि विषयों में कटौतियाँ कर दी गई, कई जगह इलेक्ट्रिकल बंद कर दिए गए, कई जगह कोई और जो टेक्निकल कोर्स थे वो बंद कर दिए गए, फिर भी उसको चलाया जा रहा है। तो DSEU में जो कोर्सेस इंट्रोड्यूस किए गए, मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब वो कोर्सेस इंट्रोड्यूस किए गए तो क्या उसके लिए पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया, उसके लिए पर्याप्त स्टाफ और जो उसके लिए आवश्यक जो इंस्ट्रूमेंट थे उन सारी चीज़ों की व्यवस्था की गई थी? मैं आपको बता दूं सर कि DSU बनने से पहले जब ये पॉलिटेक्निक सिस्टम था, तो आम आदमी पार्टी ने एक कोर्स चलाया था बैचलर ऑफ वोकेशनल स्टडीज। वो IP यूनिवर्सिटी के एफिलिएशन से चलाया गया कोर्स था। वो बहुत बड़ा फेलियर रहा। उसमें से जो बच्चे पास आउट होकर निकले, आज भी उनको नौकरियां नहीं है। वो मेरे से मिलते हैं बच्चे। वो एक बहुत बड़ा फेलियर इन सिस्टम का रहा गवर्नमेंट का। फिर ये DSU बनाने के बाद जो अब ये जो आप जो बात कह रहे हैं, कि सबसे पहली बात तो ये है कि DSU की कोई आवश्यकता अगर थी तो वो इंडिविजुअल थी। इन्होंने जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाया है वो सारा पॉलिटेक्निक का इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाया है। इन्होंने अपना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया, कोई नई बिल्डिंग नहीं है, यूनिवर्सिटी के नाम पे कोई स्पेस इन्होंने आज तक अलॉट नहीं कराया। दिल्ली से DDA से कोई अलॉटमेंट नहीं है किसी यूनिवर्सिटी के लिए। केवल मात्र पॉलिटेक्निक का सत्यानाश करके और उन्हीं बिल्डिंगों में अपना BVOC चलाने, DSU के कोर्सेज चलाने की बात कर रहे हैं। इतने बहुत ज्यादा कोर्स भी नहीं है, केवल मात्र कुछ BTech चल रही है। उन BTech के बच्चों में भी असमंजस की स्थिति है, वो बेचारे परेशान हैं। 2.5 लाख रुपए फीस देते हैं पर फैसिलिटी पानी पीने तक की नहीं है उनके पास। तो ये जो BTech में एडमिशन कराए गए, उसमें उन बच्चों को पढ़ाता कौन है? हम लोग पढ़ाते हैं सर। हमें ही बोला गया है कि आप लोग पढ़ाएंगे, और अब तो हमारे VC साहब का जो विरोधाभास और गुस्सा इतना भयंकर है, उन्होंने बोला है कि अगर आप सिविल डिपार्टमेंट के हैं तो अगर आपका दूसरे कॉलेज में भी अगर लोड मिलता है तो आप पहले यहां पढ़ाएंगे, फिर फटाफट से ऑटो पकड़ के जाएंगे दूसरे कॉलेज में पढ़ाएंगे, फिर फटाफट तीसरा ऑटो पकड़ के तीसरे कॉलेज में जाके पढ़ाएंगे। एक ही दिन में आपको तीनों कॉलेज कवर करने हैं। क्या ये व्यवस्थाएं कहीं होती हैं? ओके सर, एक सवाल ये उठता है कि अगर हम डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट ITI करते हैं बच्चे, ITI के बाद फिर वो पॉलिटेक्निक करते हैं, फिर वो BTech और MTech और फिर PhD तक जाते हैं, जो टेक्निकल डिग्री के कोर्सेस हैं। तो क्या जो पॉलिटेक्निक के प्रोफेसर हैं वो BTech के स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए एलिजिबल होते हैं? देखिए सर, एलिजिबिलिटी की बात जहां तक है, मैं सिर्फ ये कहूंगा कि जो डिप्लोमा के टीचर्स अपॉइंट होते हैं वो प्योरली डिप्लोमा कोर्स को पढ़ाने के लिए होते हैं। पढ़ाने को तो आप मुझे कहेंगे तो मैं कुछ भी पढ़ाऊंगा, लेकिन वो जस्टिफिकेशन नहीं है स्टूडेंट्स के साथ। जो पॉलिटेक्निक सिस्टम के लिए UPSC पास करके आए हैं वो पॉलिटेक्निक में पढ़ाते हैं, जो डिग्री कॉलेज के लिए यूनिवर्सिटी UPSC पास करके आए हैं वो डिग्री कॉलेज में पढ़ाते हैं। ठीक है, अगर किसी टीचर को डिग्री कॉलेज में पढ़ाना है तो वो दूसरे यूनिवर्सिटी को ज्वाइन कर सकता है, ऑन डीम डेपुटेशन पे जा सकता है। लेकिन हम लोग, हमारी मिनिमम क्वालिफिकेशन BTech है ज्वाइनिंग की। उसके बाद हम MTech अपने डिपार्टमेंट में रहते रहते और अपने बेनिफिट के लिए करते हैं, फिर MTech करते हैं, फिर PhD करते हैं। तो ये हमारी अपनी पर्सनल इंटरेस्ट है। लेकिन आप ये कहोगे आप एलिजिबल हो गए अब डिग्री को पढ़ाने के लिए, MTech को पढ़ाने के लिए, PhD को पढ़ाने के लिए। मेरे पास कोई रिसर्च पेपर नहीं है, मेरा कोई बैकग्राउंड रिसर्च पेपर का नहीं है, तो मैं उन स्टूडेंट्स के साथ क्या जस्टिफिकेशन कर पाऊंगा जो MTech के स्टूडेंट हैं या जो BTech के स्टूडेंट हैं? पर अगर जबरदस्ती आप बोलेंगे कि भैया अगर आप नहीं पढ़ाएंगे तो आपके अगेंस्ट में डिसिप्लिनरी एक्शन होगा, तो जबरदस्ती पढ़ाना पड़ेगा। तो ये व्यवस्थाएं चल रही हैं। हम लोग प्योरली पॉलिटेक्निक सिस्टम के लिए आए थे, उसी के लिए बने हैं और उसी में रहना चाहते हैं। हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है हम किसी यूनिवर्सिटी में जाकर के PhD स्कॉलर्स को हम ट्रेनिंग दें, ऐसा हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमें टाइम पे हमें सैलरी चाहिए और टाइम पे हम अपनी क्लास लेते रहें। और हमारे जो बच्चे पॉलिटेक्निक से निकलते हैं आज की डेट में
पूरे हिंदुस्तान भर में मल्टीनेशनल कंपनी में कोई सीएमडी बन के बैठा है, कोई कंपनी का ऑनर बन के बैठा है, तो ऐसी ऐसी पोस्टों पे वो बच्चे गए हैं। और आपको एक बात और बता देता हूं मैं, जो पॉलिटेक्निक से स्टूडेंट निकलते हैं वो एक्चुअली हाथ से काम करने वाले स्टूडेंट होते हैं, फील्ड में काम करने वाले स्टूडेंट होते हैं। बीटेक एमटेक करने वाले स्टूडेंट कभी फील्ड में काम नहीं करते हैं। वो व्यवस्था अगर आप खराब कर देंगे कि फील्ड में काम करने वाला आपको इंजीनियर मिलेगा ही नहीं, तो फिर आप इंडस्ट्री को कैसे सर्व करेंगे? तो आप जस्टिफिकेशन कर ही नहीं रहे इंडस्ट्री के साथ। तो डीएसईयू की जब स्थापना की गई थी तो क्या टीटीई को खत्म कर दिया गया था? नहीं, टीटीई को बिल्कुल खत्म नहीं किया गया। इसीलिए हमारा कहना यह है कि जब टीटीई खत्म नहीं है तो हम भी खत्म नहीं है। हमारा अपॉइंटमेंट टीटीटी के थ्रू हुआ था। हमारे अपॉइंटमेंट लेटर में एलजी साहब ने क्लियर कट लिखा हुआ है, ग्रुप ए गेस्टेड ऑफिसर अपॉइंटेड फॉर ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन दिल्ली, हमारे अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा हुआ है। अब कोई मंत्री आकर के, 4 लोग आकर के जीत करके और ये बोल दे कि भैया नहीं अब आप डीएसयू में चले जाओगे, तो वो एक इलीगल चीज है। हाँ, एलजी साहब का इसमें कंसेंट था क्योंकि कैबिनेट नोट था, लेकिन वो कैबिनेट नोट अगर आज की डेट में बीजेपी सरकार उस कैबिनेट नोट को खारिज करके एक नया कैबिनेट नोट निकाल दे तो हम लोगों का आसानी से डिमर्ज हो जाएगा और हम लोग फिर दोबारा से अपने घर में, अपने परिवार में, अपने बच्चों में हम जो है एजुकेशन को अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो अब आप लोग क्या चाह रहे हो? आप लोग ये चाह रहे हैं कि जो वो 12-10 कैंपस को डीएसयू में शामिल किया गया था उनको फिर बाहर किया जाए, टीटीई को फिर एस्टेब्लिश किया जाए और ये जो पॉलिटेक्निक के जो कोर्सेस हैं वो टीटीयू के तहत चले, और डीएसयू को अगर सरकार चलाना चाहती है तो वो उसको जिस तरीके से चलाना चाहती है उसको डेवलप करना। बिल्कुल बिल्कुल, हम ये चाहते हैं कि हमारा जितना भी पॉलिटेक्निक सिस्टम था जो पहले चल रहा था 40-50 साल से, उसको उसी रूप में रखा जाए। और दूसरा ये कि जितने भी हमारे, अब आप ये देखिएगा कि जब से डीएसयू बना है, प्राइवेट कॉलेज को हमारा बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन टीटी जो है एफिलिएशन दे रहा है, सर्टिफिकेट दे रहा है, लेकिन अपने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक को नहीं दे रहा। तो ये बड़ा मजाक है एजुकेशन सिस्टम के साथ। हमारी सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि हमें सबसे पहले तो हमें हमारी टाइम पे तनख्वाह दी जाए। हमारी होली का समय चला गया है, अब होली हमारी सूखी जाएगी, पता नहीं तनख्वाह मिलेगी नहीं मिलेगी। दूसरी हमारी रिक्वेस्ट ये है, मंत्री जी अगर आपकी बात मंत्री जी तक पहुंचती है, मुख्यमंत्री जी हैं, आशीष सूद जी एजुकेशन मिनिस्टर साहब हैं, तो सिर्फ रिक्वेस्ट इतनी है कि हमारे 10 के 10 पॉलिटेक्निक वापस से टीटीई के तहत लाए जाएं, डायरेक्टर ऑफ ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन उन्हें चलाए और बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के सर्टिफिकेट बच्चों को मिले जो बहुत रेप्यूटेड सर्टिफिकेट थे। ये वापस व्यवस्था स्थापित होनी चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे प्रोफेसर लोकेश कुमार जिनसे हम बात कर रहे थे पॉलिटेक्निक टीटीई और डीएसईयू के मर्जर के बाद जो समस्याएं पॉलिटेक्निक के बीच में आई, पॉलिटेक्निक के प्रोफेसरों के साथ आई और इसी के साथ छात्रों के बीच में भी आई। 12 गुना तक फीस बढ़े, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर या उनको सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं दिया गया। हमने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था कि किस तरीके से बीटेक का एक स्टूडेंट जो है वो ये कहती हुई सुनी गई कि वो न पानी पीने की व्यवस्था है, न ही वाईफाई की व्यवस्था है, न ही टॉयलेट जाने की व्यवस्था है, और उन्हें जो ट्रेनिंग के लिए या उनके एजुकेशन के लिए जो आवश्यक इंस्ट्रूमेंट है उसकी तो व्यवस्था है ही नहीं। तो पिछली सरकार में जो ये नीतिगत फैसले हुए कि डीएसयू बना करके स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप एक यूनिवर्सिटी बनाई गई 2021 में, और उससे बनाने के बाद आनंद फानंद में उसे पॉलिटेक्निक के कैंपस को उसमें मर्ज कर दिया गया, एक वीसी ला करके बैठा दिया गया और उस पर पूरी तरीके से होमवर्क नहीं हुआ। ग्रांट आए, ग्रांट पर कुछ टेबल खरीदे गए, कुछ कुर्सियां खरीदे गई, कुछ चीजें जो है खरीद करके और उस ग्रांट को पूरा किया गया। वीसी आए, वीसी ने अपनी सुविधा के हिसाब से क्या कोर्स चलेंगे, क्या कोर्स बंद होंगे, उन्होंने निर्णय किया। कई सारे अलग अलग कैंपसों में कई सारे कोर्सेस बंद कर दिए गए, विशेष करके इवनिंग के जो कोर्सेस हैं उसको बंद किए गए। और हम आपको बताएं कि पॉलिटेक्निक में जो बच्चे आते हैं वो लो इनकम ग्रुप के बच्चे होते हैं, वो कम आय वर्ग के बच्चे होते हैं, उनके पास 8,000, 10,000 या 15,000 तक के फीस को अफोर्ड करने में भी मुश्किल होती है। बावजूद इसके वो कर तो ले ही रहे थे और वहां से निकलने के बाद वो कहीं ना कहीं किसी न किसी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के तहत या किसी सरकारी डिपार्टमेंट में वो
अपनी नौकरी के लिए अप्लाई करते थे या किसी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में, किसी इंडस्ट्री में जाकर के नौकरी कर रहे थे अपना काम करके और अपने घर को चला रहे थे। लेकिन इस व्यवस्था के आने के बाद से और इन कोर्सेज के बंद होने के बाद से न सिर्फ शिक्षक परेशान हुए, न सिर्फ प्रोफेसर परेशान है, बल्कि स्टूडेंट भी फीस बढ़ जाने की वजह से लगभग 30 से लेकर के और 70% तक एडमिशन में गिरावट आई है। छात्र जो है, जो दिल्ली में पॉलिटेक्निक करने के लिए आ रहे थे, अब वो आसपास के राज्यों में अपनी जगह को तलाश रहे हैं कि यदि हमको यह कोर्स करना है, हमें पॉलिटेक्निक करनी है और वो दूसरे राज्यों में इसके फीस कम है, तो वो वहां जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। सवाल ये है कि अब सरकार बदली है, शिक्षकों को और छात्रों को भी यह एक उम्मीद जगी है कि यह जो नीतिगत विरोधाभास है या यह नीतिगत जो खामी है उसको सरकार संज्ञान में ले। और जहां तक मेरी प्रोफेसर लोकेश जी से जो बात हो रही थी, इन लोगों का ये डिमांड है कि डीटीई जो पहले से जो बनी बनाई एक अच्छी व्यवस्था थी, जिसके तहत एक समुचित व्यवस्थागत और संस्थागत तरीके से शिक्षा दिया जा रहा था, ट्रेनिंग दी जा रही थी, उस व्यवस्था को फिर से बहाल किया जाए। और डीएसयू को अगर सरकार को चलाना है तो डीएसयू के लिए अलग से पूरी तरीके से उसकी व्यवस्था की जाए, उसके लिए कैंपस बनाया जाए, उसके लिए फंड जनरेट किया जाए, या उसको जिस तरीके से सरकार को लगता है कि यह देश हित में ठीक है उसको वो चलाए। लेकिन डीटीई को फिर से स्थापित किया जाए और पॉलिटेक्निक के जो स्टाफ है, पॉलिटेक्निक के जो लोग हैं, उनको फिर उसके तहत ला करके और उसी व्यवस्था को पुनः जारी किया जाए।